जाए, आप कैसे रीड कर रहे हो? आज का मूड मॉल है कैसा? देखिए आशीष, परसों तक हम शॉर्ट थे और आई थिंक मैंने परसों शॉर्ट कवर कराया था, लेकिन कल मैंने एक पॉज खेला पुल बैक का, और उस पुल बैक को खेलने के 2-3 कारण थे। आप एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में थे, आपके आगे 50 वेमा खड़ा हुआ था, और एक और चीज जो कल बात हमने नीरज जी की बात से अगर आप डिटरमाइन की थी कि यूएस का डाउ का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सामने खड़ा हुआ था। कल यूएस का जो लो लगा, हालांकि इंट्राडे में 200 डे में वॉलेट हुआ, लेकिन एक वाइल्ड लोअर शेडो के साथ यूएस मार्केट ने रिकवरी करी। देखिए, मेरे को बहुत सारी उनकी वहां के अंदर की चीजों से मतलब नहीं, मुझे प्राइस से मतलब है। तो 200 डे में डिफेंड हुआ। हमने कल जो लो लगाया, हमारा पॉइंट था बाय निफ्टी क्लोजर टू 17,449। आशीष, वही लो था, दैट वाज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी बैंक पे बात हुई थी, फर्स्ट बेस नहीं खरीदना दूसरा बेस 39,620, दैट वाज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी ने 150 पॉइंट का और निफ्टी बैंक ने करीब 500 पॉइंट का स्विंग दिया वहां से। निफ्टी बैंक 200 डेमा के ऊपर फिर क्लोज हुआ। तो कल हमने एक पॉज खेला, याद रखिएगा। अब आज का डेटा क्या कहता है, देखिए मैं रोल ओवर्स बताऊंगा आपको। रोल ओवर्स दोनों ही इंडिसेज में, निफ्टी और निफ्टी बैंक में तहजीब से शॉर्ट साइड पे हुए हैं, नो डाउट। आपने एफआईएस की बात करी, 1 लाख नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से उस सीरीज की बिगिनिंग कर रहे हैं। निफ्टी में भी रोल ओवर शॉर्ट हुए हैं, निफ्टी बैंक में भी रोल ओवर शॉर्ट हुए हैं। निफ्टी में करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 75% रोल ओवर है। हालांकि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये लो है, बट वैल्यू टर्म्स में ज्यादा है, तो वीकनेस है। फियर अभी गया नहीं है कोलैप्स होने का। और एक और चीज याद रखिएगा, अब शुरुआत करते हैं डेटा की। एफआईआई सेलिंग मोड में है, भरपूर तहजीब से। अगर आप देखें, जैसे कहते हैं ना, कल भी उन्होंने अच्छा, अगर आप देखें कैश मार्केट में सेलिंग करी, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें वो आंकड़े आएंगे। क्या कहते हैं ये, 1417 करोड़ रुपए की सेलिंग। हालांकि डीआईएस की बैंक काफी थी, उसने प्रोटेक्टेड रखा मार्केट को। 1245 करोड़ का इंडेक्स बेचा, 615 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। वो अभी तक सेलिंग मोड में है, और ऑन द एक्सपायरी डे एज वेल उन्होंने शॉर्ट कवर नहीं किया। अब आते हैं ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट और मंथली कॉन्ट्रैक्ट कहता क्या है। आशीष पहले मंथली कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। एक चीज याद रखिएगा, अभी भी बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 18,000 की कॉल पे है, और बेस इस सीरीज का है 17,000 पे। बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई खड़ा है 18,000 पे। और जहां तक फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का आज कमेंसमेंट है, उसका पहला रेजिस्टेंस है 17,600 पे, और 17,500 पे वहां पे पुट राइटिंग हो रखी है। मैं क्या करूंगा, देखिए एग्जैक्टली एक डिफाइंड एज्ड है इस सेशन को प्ले करने के लिए। ऊपर वही कल का लेवल 17,633, 17,578, ये पार होगा तो एक शॉर्ट कवरिंग, जरा प्लीज अब रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा आशीष। ये अगर पार होगा, याद रखिएगा, क्योंकि हम ओवरसोल्ड तो है ही। कल हमने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लो लगाया, लेकिन हम 200 डेमा को निफ्टी पे डिफेंड नहीं कर पाए। अगर 17,578, 633 निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको 751 तक ले जाएगा। और उससे पहले याद रखिएगा, 633 से पहले वही रेंज है, कल का लो दैट वाज 449 एंड 633, उसको प्ले कीजिएगा। कोलैप्स मार्केट में अब तभी होगा आशीष, जब हम उस वीकली यानी 17,449 को डिसाइसिवली वॉलेट कर देंगे। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो टूटेगा तो फिर आप वो भी देखेंगे जो पुट राइटर्स का बड़ा बेस है मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे। ऐसे अप्रोच करूंगा मैं सेशन को। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, कल ब्यूटीफुल स्विंग दिया, लोअर लेवल से रीगेन करके बंद हुआ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पिरामिड्स क्या कहते हैं, कल अगर आप देखें, कल के ऑप्शन स्प्रेड को देखें, आई मीन पिरामिड्स को देखें आशीष, एक शॉर्ट स्टैडल क्रिएट हुई है, मतलब कॉल बिकी है, पुट बिकी है एग्जैक्टली 40,000 पे। दोनों का आउटस्टैंडिंग वही 25-25 लाख के आसपास है। दैट मींस इट्स अ टसल जोन, याद रखिएगा। यहां पर भी वही जोन है, कल का लो और 40,171, इस जोन को प्ले कीजिएगा। बड़ी शॉर्ट कवरिंग, बड़ा अच्छा स्विंग तभी आएगा जब आप 40,171 के जोन को बाइसेक्ट करेंगे। अदरवाइज बाय द डिप क्लोजर टू बेस 1 और एग्जिट क्लोजर टू RS1। आशीष बढ़िया। एफआईआई सेलिंग